एक बार फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे और कहीं ना कहीं आपको अच्छे लगे होंगे, तभी आप यहाँ तक आए हैं। आज एक और डबल कॉलम केसबुक का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या नया है ये देखने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसा कि हमारा नियम है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर उसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यवहारों को अमित एंड सन्स की रोकड़ एवं बैंक स्तंभ वाले द्विस्तंभी रोकड़ बही में लिखिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम केसबुक विथ केस एंड बैंक कॉलम। ठीक है, आप अमित एंड सन्स 2017 के आए मसला है। ठीक है, अप्रैल 1 रोकड़ से 2500 और बैंक से, अब देखिए बैंक से क्रेडिट लिख दिया इन्होंने। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो बैंक का बैलेंस है क्रेडिट साइड आएगा। क्वेश्चन पे आएगा तो मैं आपको और क्लियर इसको कर दूंगा। अप्रैल 12 अजय से 800 रुपए का चेक मिला जिसे मोहन को बेचान कर दिया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंड एंडोर्स्ड टू मोहन ₹800। अर्थात कोई अजय ने हमको किसी का पेमेंट करा और वो चेक वैसा का वैसे हमने किसको दे दिया, मोहन को दे दिया। होता है बिजनेस में इस चीज। अप्रैल 15 संजय से 980 रुपए का चेक मिला और उसे बैंक में भेजा। चेक रिसीव्ड ऑफ ₹980 एंड सेंड टू बैंक। संजय का चेक अनादृत होकर लौट आया। संजय चेक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड। जो चेक हमने बैंक में जमा किया था वो बैंक ने पेमेंट करने से मना कर दिया, कोई भी वजह हो सकती है, तो वो डिसऑनर होके वापस आ गया। फिर अप्रैल 28 माल खरीदा, वो चेक से भुगतान किया। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 1200। और अप्रैल 30 को विजय को वेतन दिया 300 रुपीज, पेड सैलरी टू विजय 300। और हमारा जो केस बैलेंस है वो 2200 है और बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड है वो 5200 है। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बुक है ये अमित एंड सन्स की बुक है और 2017 का मैटर है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ ऊपर। तो आपको लिखना है इन द बुक ऑफ अमित एंड सन्स। ठीक है, 2017 का मसला है। अप्रैल 1 को इधर टू बैलेंस बीडी। अब देखिए केस का बैलेंस है। ठीक है, केस बैलेंस है। ठीक है, तो केस बैलेंस है तो केस वाले कॉलम में इसके सामने लिखेंगे कितना, 2500। और बैंक का बैलेंस लेकिन क्रेडिट साइड आएगा। तो क्रेडिट साइड कौन सी है, ये क्रेडिट साइड है हमारी। तो यहाँ भी डेट ये डालेंगे कौन सी, अप्रैल 1। यहाँ आएगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है, 4000। अब कुछ लोगों के दिमाग में, मैंने इसके पहले कहा था कि एसेट जो होती है कभी भी क्रेडिट साइड नहीं आती। कुछ बच्चे या कुछ लोग जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे आपके दिमाग में आया कि बैंक भी तो एक एसेट्स है, तो वो क्रेडिट साइड कैसे आ गई। तो इसका जवाब ये है कि बैंक के साथ कई बार चीजें रहती है कि हम ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं या बैंक के साथ हम लोन ले लेते हैं। हमारा एक लोन अकाउंट चलता है बैंक का या ओवरड्राफ्ट अकाउंट चलता है जो हमारे अकाउंट पे, उस कंडीशन में बैंक का बैलेंस क्रेडिट आता है। ये बात का आप ध्यान रखना। अजय से 800 रुपए का चेक मिला और जिसे मोहन को बेचान कर दिया। अब देखिए ये अजय से चेक मिला है और मोहन को दे दिया, तो न तो ये चेक हमने बैंक में जमा किया न केस में जमा किया, सीधे सीधे अजय से चेक मिला और उसको किसको दे दिया, हमने मोहन को दे दिया। तो ये केस बुक में इसकी एंट्री नहीं आएगी, यहाँ केस बुक में इसकी एंट्री नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए एक जनरल एंट्री आपको पास करना पड़ेगी जो कि जनरल प्रॉपर में पास होती है। तो जनरल एंट्री क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे जनरल एंट्री। देखिए सीधी सी बात है, जनरल एंट्री क्या होगी, किससे मिला है चेक आपको, मोहन से, नहीं सॉरी
अजय से चेक मिला है और मोहन को दिया है, तो पाने वाला कौन हो गया? मोहन। पाने वाला कौन हो गया? मोहन डेबिट, और देने वाला टू अजय। ठीक है, यहां लिख देंगे कितने का चेक था, जो भी अमाउंट था 900 रुपए का, समथिंग याद नहीं मुझे, लेकिन 900 रुपए का अमाउंट था। या आपने लिख दिया, जनरल एंट्री आप कर रहे होंगे, CHE चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंड ट्रांसफर टू मोहन, या इंडोर्स टू मोहन। तो ये एंट्री आपको एक पास करना होगी, तो इसको नोट लगा के आपको लिखना पड़ेगा कि मोहन से प्राप्त, ठीक है, अजय से प्राप्त चेक को आपने मोहन को दे दिया है। तो ये अलग से करना पड़ेगा, लेकिन केस बुक में इसकी एंट्री नहीं आई। तो उम्मीद करता हूँ आप ये लोग आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। भाई जो चेक मिला है, तो हमने अब एंट्री क्या होगी, हमारे पास चेक आया और हमने मोहन को दे दिया, तो हम अपने बुक में क्या करेंगे, मोहन पाने वाला और अजय देने वाला, तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट कर दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हमको कुछ भी नहीं करना है इस एंट्री का केस बुक में। तो चलिए आइए अगला, संजय से 980 रुपए का, यहाँ कितना था, मैंने कितना लिखा 900, सॉरी 800 है, आप लोग सुधार लीजिएगा इसको, 800। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, संजय से 980 रुपए का चेक मिला और उसे बैंक में भेजा, रिसीव चेक आप ₹980 एंड सेंड टू बैंक। तो बैंक बढ़ जाएगा इससे, बैंक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो डेबिट साइड आएगा, डेट क्या आएगी, अप्रैल 15। किससे मिला है, टू संजय, कितने का चेक कहा जाएगा, 980 बैंक कॉलम में। ठीक, 980 बैंक कॉलम में आ गया, तो यहाँ बैंक हमारा बढ़ गया। अब संजय का चेक अनादृत होकर लौट आया, जो चेक हमने जमा किया था वो पैसा बैंक ने नहीं दिया, किसी कारण से मना कर दिया, उस चेक का पेमेंट नहीं हो सकता, तो चेक वापस आ गया। तो जब जमा किया था तो यहाँ एंट्री की थी, वापस आएगा तो यहाँ एंट्री करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, डेट कौन सी आएगी, सॉरी खांसी आ रही, अप्रैल 22 का है, बाय संजय, बैंक में जाएगा कितने का, 980 रुपए का चेक था, तो बैंक में माल खरीदा और चेक से भुगतान किया। 28 अप्रैल को माल खरीदा और चेक से भुगतान किया, तो चेक से भुगतान किया मतलब बैंक में पैसा कम होगा। बैंक में जब भी पैसा कम होता है तो इस तरफ आता है क्रेडिट साइड, है ना। और एंट्री भी क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अप्रैल 28 बाय परचेसेस अकाउंट। टू और बाय का ध्यान रखिएगा, इस तरफ टू लगता है, इस तरफ बाय लगता है। तो माल खरीदा कितने का, 1200 का, ठीक है। विजय को वेतन दिया 300 रुपए, अब ये नहीं लिखा नगद दिया चेक से दिया, तो हम मानेंगे कि नगद दिया। अप्रैल 30 बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है, बाय सैलरी को। अब नगद दिया तो नगद वाले कॉलम में आएगा। कई बार हम क्वेश्चन करते हुए बैंक में कर रहे तो बैंक में एंट्री कर देते हैं, ये सब गलतियां छोटी छोटी हैं जो कि होती ही है इस क्वेश्चन को करने में। तो प्लीज आप लोग ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये गलतियां हो जाती। सॉरी मैंने ऊपर लाइन खींच दी, ये लाइन यहां जाएगी। तो अब इसका 2500 टोटल आया, अब इधर का भी टोटल करना है हमको। तो देखिए, देखने में जिस कॉलम का टोटल ज्यादा लग रहा है, इधर 980 और इधर ज्यादा है, तो पहले इधर का टोटल कर लेते हैं हम। तो ये हो गया 80, ठीक है। इसके बाद 16,080। अब बैलेंस, इसका बैलेंस इधर, इसका बैलेंस इधर निकलेगा। तो कैसे, अप्रैल 30
बाय बैलेंस BD। अब केस का बैलेंस 2500 था, 300 माइनस कर दिया तो 2200, ये केस बैलेंस आ गया। कितना? 2200। कैसे? 25 में से 2500 है, देखिए यहाँ कर देता हूं मैं आपके लिए। 2500 डेबिट साइड का और 300 इसका माइनस करेंगे तो 2200 ये बैलेंस है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों कॉलम का टोटल बराबर होना चाहिए। अब ये एक और एंट्री है, तो अब यहां पे लिखना पड़ेगा हमको। कब? डेट क्या आएगी इसकी? अप्रैल 30 टू बैलेंस CD। यहां मैंने BD लिख दिया, सॉरी, इसको CD करिए, मेरी भी गंदी आदत है ये। टू बैलेंस CD। अब बैंक वाले कॉलम में जाएगा। बैंक वाले कॉलम में 6180 माइनस 980, तो 0 0 या 10 में से 1 और ये 61। ठीक है, तो बैलेंस BD 6100, तो इसका टोटल करेंगे तो 80 नहीं 6200, सॉरी या 6200, तो यहाँ 6200, तो सॉरी 5200, सॉरी 5200 इसका कैश बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे 6180, यहाँ 6180 ये बैलेंस आ गया। अब आपको क्या करना है इसके आगे? इन दोनों बैलेंस को आगे ट्रांसफर करना है। सबसे पहले यहां पर अप्रैल के बाद मई 1 को बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD कहां जाएगा? बैंक वाले कॉलम में 520। देखिए जब क्रेडिट है तो आपने यहाँ लिखा ना बाय बैलेंस BD, सेम अगले महीने जब चालू करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। और केस का बैलेंस इस तरह मई 1 को, ठीक है, टू बैलेंस BD। केस वाला कॉलम कहाँ? ये रहा। कितना? 2200। तो इस तरीके से ये दोनों का बैलेंस निकाल के आपको रखना है। तो उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, जो पॉइंट मैंने आपको बताया, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा तो धन्यवाद। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू।